खमा गणी मारवाड़। तो कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे और निरंतर हमसे जुड़ने के लिए और अपना प्यार बनाए रखने के लिए धन्यवाद। जैसा कि आपने देखा था कि अपन ने बात की अरावली की उत्पत्ति और विस्तार के बारे में। आज अपन आगे बात करेंगे, अरावली की कुछ विशेषताओं के बारे में अध्ययन करेंगे और धीरे धीरे इस चैप्टर को समाप्त करने का प्रयास करेंगे। तो आज अपनी जो बात होने वाली है किस पर होने वाली है? अरावली पर्वतीय प्रदेश की, अरावली पर्वतीय प्रदेश की विशेषताएं। लो भैया, किस पर बात करने वाले हैं? अरावली पर्वतीय प्रदेश की विशेषताओं पर अपन बात करने वाले हैं। एक एक करके अरावली की जो विशेषताएं हैं उन पर अपन बात करते हैं, है ना। तो लो भाई, सबसे पहले आप इसको देखें, है ना। अरावली पर्वतीय प्रदेश की अपन विशेषताएं देखें उससे पहले आप इस डायग्राम को देखने का प्रयास करें। जैसा कि मैंने आपको जब पढ़ाया था तब मैंने आपको कहा था कि राजस्थान की उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है, वो आपको यहाँ तो नहीं लिख सकोगे लेकिन आप अपने कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। यानी उत्तर से दक्षिण की राजस्थान की लंबाई कितनी है, एक तो ये लिखना। फिर उसके बाद में पश्चिम से पूर्व की लंबाई कितनी है वो भी अपने कमेंट बॉक्स में लिखना। फिर उसके बाद में आप ट्राई करना उत्तर पूर्व से दक्षिण पूर्व पश्चिम में जो एक विकर्ण की लंबाई अपने को देखने को मिलती है वो कितनी देखने को मिलती है वो लिखना। फिर उसके बाद में आप लिखना दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की, है ना, विकर्ण की लंबाई कितनी है वो लिखने का प्रयास करना। यानी इन चारों की चारों जगह कितने किलोमीटर आएगी वो लिखने का प्रयास कर। ठीक है। जब आप इनको लिखोगे तब आप इसमें पाओगे कि ये वाला जो विकर्ण है, ये वाला जो विकर्ण है, इसका विस्तार अपने झुंझुनू से स्टार्ट होता है और समाप्त होता है सिरोही में। कहां से स्टार्ट होता है? झुंझुनू से। कहां समाप्त होता है? सिरोही में। और आप कुछ इसी प्रकार अरावली में भी देखते हैं। अरावली में अपन कहते हैं राजस्थान में शुरुआत इसकी सिरोही से होती है, ब्रह्मखेड़ा से, और समाप्त कहाँ होती है? खेतड़ी, झुंझुनू। यानी अरावली की जो पहली विशेषता हो जाएगी, अरावली की जो पहली ही विशेषता हो जाएगी वो अपने को पहली विशेषता क्या देखने को मिलेगी कि अरावली का जो विस्तार है, अरावली का जो विस्तार है ना, अरावली का जो विस्तार है, अरावली का विस्तार अपने को दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व एक विकर्ण के रूप में देखने को मिलता है ना। अरावली का जो विस्तार है अपने को कैसे देखने को मिलता है? एक विकर्ण के रूप में देखने को मिलता है। विकर्ण की दिशा कौन सी है? दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व। पहली विशेषता तो अरावली की ये हो गई कि भैया जो अरावली का विस्तार है, विस्तार अपने को दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व में एक विकर्ण के रूप में देखने को मिलती है। पहली विशेषता तो ये हो गई। चलो बात करते हैं दूसरी विशेषता पर। अपन कहते हैं कि भैया जो ये अरावली है, क्या है? ये जो अरावली है ना, इस अरावली की जो जड़ें हैं, है ना, इस अरावली की जो जड़ है अपने को कहां तक देखने को मिलती है? अरब सागर तक देखने को मिलती है। इसलिए अपन एक और बिंदु ये कह सकते हैं कि भैया अरावली की जो उत्पत्ति है, अरावली की जो उत्पत्ति है वो कौन से सागर से हुई है? यानी अपन कह सकते हैं अरावली का जनक कौन है? अरब सागर। तो पहली विशेषता तो मैंने आपको क्या बताई कि अरावली का विस्तार एक विकर्ण के रूप में है,
दूसरा मैंने बताने का प्रयास किया अरावली का जनक वो कौन है, अरब सागर, क्योंकि इसकी जो जड़ें हैं अपने को कहाँ तक देखने को मिलती है, अरब सागर तक देखने को मिलती है, इसलिए अपन कह सकते हैं अरावली का जो जनक है वो कौन है, अरब सागर। फिर उसके बाद में आगे बात करते हैं, अरावली जो है राजस्थान के 4 जो भूखंड है, 4 भौतिक प्रदेश हैं, उनमें से सबसे पुराना या सबसे प्राचीन भौतिक प्रदेश है, तो ये भी एक इसकी विशेषता बन जाएगी, है ना। तो अरावली जो है सबसे प्राचीन भौतिक प्रदेश। और आपने जब कल्प मुझसे पढ़ा था तब मैंने कहा था कि भैया अरावली की उत्पत्ति कौन से महाकल्प में होती है, आदि महाकल्प या एजोइकेरा, है ना। फिर उसके बाद में देखना अपन कहते हैं अरावली इतना पुराना है कि इसका उल्लेख अपने को किस में देखने को मिलता है, इसमें इसका जो उल्लेख है अपने को विष्णु पुराण में देखने को मिलता है। कहाँ देखने को मिलता है, विष्णु पुराण में। और विष्णु पुराण में किसके रूप में देखने को मिलता है, सुमेरु पर्वत। किसके रूप में, सुमेरु पर्वत या परिपत्र, परिपत्र के रूप में देखने को मिलता है। अपन किसकी बात कर रहे हैं, अपन बात कर रहे हैं अरावली की विशेषताओं की। और विशेषताओं में मैंने पहला बिंदु ये बताने का प्रयास किया कि अरावली का जो विस्तार है एक विकर्ण के रूप में है। दूसरा मैंने कहा अरावली की जो शाखाएं या जड़ें जो है अपने को अरब सागर तक देखने को मिलती है। तीसरा मैंने कहा ये वाला जो भूखंड है, ये वाला जो भौतिक प्रदेश राजस्थान के 4 भौतिक प्रदेशों में से सबसे पुराना है, इतना पुराना है कि इसका उल्लेख अपने को विष्णु पुराण में देखने को मिलता है और सुमेरु पर्वत और परिपत्र के रूप में देखने को मिलता है। यहाँ तक बात समझ में आई। तो आगे कुछ बात करते हैं, और आगे जब अपन बात करते हैं और आगे बात करने पर अपन कहते हैं कि भैया जो इस वाले भाग में अपने को जो मृदा देखने को मिलती है, अपने को जो मृदा यानी जो मिट्टी देखने को मिलती है ना, जो मिट्टी देखने को मिलती है वो अपने को लाल मृदा देखने को मिलती है। कैसी मृदा देखने को मिलती है, लाल मृदा, या फिर अपन कह सकते हैं पर्वत है तो इसमें कैसी मृदा देखने को मिलेगी, पर्वतीय मृदा, है ना। पर्वतीय मृदा भी देखने को अपने को मिलती है। कैसी मृदा देखने को मिलती है, पर्वतीय मृदा देखने को मिलती है। सर वैज्ञानिक वर्गीकरण के अनुसार यहाँ कैसी मृदा देखने को मिलेगी, तो वैज्ञानिक वर्गीकरण के अनुसार अपने को इनसेप्टी, कैसी सॉल, इनसेप्टी सॉल देखने को मिलेगी। कैसी सॉल देखने को मिलेगी, इनसेप्टी सॉल देखने को मिलेगी। अपन किसकी बात कर रहे हैं, अपन बात कर रहे हैं अरावली की विशेषताओं के बारे में। पहला विकर्ण के बारे में देखा, दूसरा इसका जनक के बारे में देखा, तीसरा अपन ने कहा प्राचीन भौतिक प्रदेश है। फिर उसके बाद में मैंने कहा अरावली में अपने को किस प्रकार की मिट्टी देखने को मिलती है, तो अपने कहा अरावली के अंदर अपने को लाल मृदा या पर्वतीय मृदा या वैज्ञानिक वर्गीकरण के अनुसार अगर अपन बात करेंगे तो इनसेप्टी सॉल अपने को देखने को मिलती है। फिर उसके बाद में अपन कहते हैं कि भैया अरावली पर्वतमाला एक प्रकार की वलित पर्वतमाला है। कैसी पर्वतमाला है, वलित पर्वतमाला है ना। अरावली एक प्रकार की वलित पर्वतमाला है और इसकी तुलना अपन कहते हैं कि यूएसए में पाई जाने वाली अपलेशियन पर्वतमाला, कैसी, अपलेशियन पर्वतमाला से करते हैं। तो मैंने कहा अरावली किस प्रकार की पर्वतमाला है, तो वलित पर्वतमाला है, और इसकी तुलना अपन किस पर्वतमाला से करते हैं, अपलेशियन पर्वतमाला से करते हैं, जो कि यूएसए में अपने को देखने को मिलती है। फिर उसके बाद में अपन कहते हैं अरावली किस प्रकार की पर्वतमाला है, अरावली अपशिष्ट, किस प्रकार की, अपशिष्ट या अवशिष्ट, अवशिष्ट पर्वतमाला है, अपशिष्ट नहीं है भाई। कैसी, अवशिष्ट पर्वतमाला है।
जिसकी अपने को अब ऊंचाई कितनी देखने को मिलती है, 930 मीटर। एक समय पहले कितनी इसकी ऊंचाई देखने को मिलती थी, अपने को पहले इसकी ऊंचाई 2800 मीटर के आसपास देखने को मिलती थी। और लगभग राउंड फिगर में याद रखने के लिए अपन कह सकते हैं इसकी जो पहले अपने को ऊंचाई है वो कितनी देखने को मिलती थी, 3000 किलोमीटर के आसपास देखने को मिलती थी। जो अपनी आज ऊंचाई का, वर्तमान में अपनी ऊंचाई का कितना रह गया, केवल 1/3 हिस्सा बचा है। अब तक की इन बिंदुओं से आपको ये स्पष्ट हो जाता है अरावली की विशेषताओं में अपन ने कहा पहला विकर्ण के रूप में है, दूसरा अपन ने कहा जनक है इसका अरब सागर, तीसरा मैंने बताने का प्रयास किया प्राचीन भौतिक प्रदेश है जिसका उल्लेख विष्णु पुराण में या फिर अपन कहते हैं विष्णु पुराण में सुमेरु पर्वत या परिपत्र के रूप में देखने को मिलता है। फिर उसके बाद मैंने कहा कि यह कैसी पर्वतमाला, अवशिष्ट पर्वतमाला है जिसकी औसत ऊंचाई अभी वर्तमान में 930 मीटर है लेकिन एक समय में 2800 मीटर हुआ करती थी। फिर उसके बाद में इसमें अपने को मृदा जो है लाल मृदा या पर्वतीय मृदा देखने को मिलती है। अगर वैज्ञानिक वर्गीकरण के अनुसार अपन बात करेंगे तो अपने को इनसेप्टिसॉल देखने को मिलती है। वही वलित पर्वतमाला का उदाहरण है और यूएस है कि अपन अपलेशियन पर्वतमाला से इसकी क्या करते हैं, तुलना करते हैं। क्या करते हैं, तुलना करते हैं। फिर इसके अलावा भी इसमें अपने कुछ बिंदु रहते हैं, जैसे देखना ये वाला जो भाग है हरा भरा है और हरा भरा होने के कारण अपन कह सकते हैं इस वाले भौतिक प्रदेश में सर्वाधिक वन संपदा है ना, इस वाले भाग में सर्वाधिक वन संपदा और इसी वाले भाग में अपन कहेंगे कि भैया सर्वाधिक वन्य जीव निवास करते हैं। क्या कहेंगे कि ये वाला भौतिक प्रदेश है हरा भरा होने के कारण अपन कहेंगे इसमें सर्वाधिक वन संपदा देखने को मिलती है और सर्वाधिक वन संपदा के कारण वन्य जीव भी अपने को सर्वाधिक देखने को मिलते हैं। कौन से भौतिक प्रदेश में देखने को मिलता है, इसी भौतिक प्रदेश में यानी अरावली में अपने को देखने को मिलते हैं। फिर उसके बाद में अपन जैसे ही अपन आगे बात करें कि भैया वन्य जीव भी अधिक है और वन संपदा भी अधिक है यानी अधिक घने अपने को जंगल बंगल देखने को मिलते हैं, इसलिए अपन देखेंगे बहुत सी जनजातियों के लिए क्या बन चुकी है, आश्रय स्थली। जैसे अपन कहेंगे जनजातियों के लिए है ना, जनजातियों के लिए आश्रय स्थली है ना, ये बहुत सी जनजातियों के लिए क्या है, आश्रय स्थली है। जैसे भील है, कंजर है ना, अपन पीछे लिख सकते हैं जैसे अपने भील है, कंजर है आदि है ना भाई। तो यहां से देखना भाई, यहां से अपन ने क्या देखने का प्रयास किया, यहां से इसकी अरावली की अपन विशेषताओं के बारे में बातें कर रहे हैं। बातों में सबसे पहले अपन ने देखा कि भैया एक विकर्ण के रूप में फैली हुई है। फिर उसके बाद में अरब सागर इसका जनक है, प्राचीन भौतिक प्रदेश है, विष्णु पुराण में इसका उल्लेख देखने को मिलता है। अवशिष्ट पर्वतमाला का उदाहरण है, लाल मृदा या इनसेप्टिसॉल अपने को देखने को मिलती है। फिर उसके बाद में अपन कहते हैं वलित पर्वतमाला है, आश्रय स्थली है आदिवासियों के लिए। फिर उसके बाद में सर्वाधिक वन संपदा और वन्य जीव भी अपने को देखने को मिलते हैं। अगर आप इसमें ध्यान से नोटिस करोगे तो आप देखोगे कि इसका ये जो दक्षिण में भाग है ये चौड़ा भी है और ऊंचा भी है, यानी इसकी दक्षिण में चौड़ाई और ऊंचाई अपने को अधिक देखने को मिलती है, जबकि मध्य भाग में इसको अपन देखते हैं कि भैया इसका जो विस्तार है अपने को बहुत कम देखने को मिलता है। फिर आगे अपने को ऊंचाई वाला भाग थोड़ा कम देखने को मिलता है, थोड़ा कम चौड़ा है। यानी अपन एक विशेषता के रूप में ये भी लिख सकते हैं कि भैया जो इसका दक्षिण वाला भाग है, दक्षिण अरावली वाला भाग है जो अधिक चौड़ा भी है, अधिक ऊंचाई में भी है। इसके अलावा एक बिंदु और यहाँ ऐड किया जा सकता है, अपन यहाँ कह सकते हैं कि भैया अरावली का जो सर्वाधिक विस्तार है ना, अरावली का सर्वाधिक विस्तार अपने को कौन से जिले में देखने को मिलता है, तो अपन कह सकते हैं
उदयपुर में, है ना। अरावली का सर्वाधिक जो विस्तार है अपने को कौन से जिले में देखने को मिलता है? उदयपुर जिले में देखने को मिलता है। पहले अगर अपन कम की बात करते थे तो अपने को देखने को मिलता था अजमेर, लेकिन अजमेर से ब्यावर अलग हो चुका है, इसलिए कम वाले फैक्टर को अभी मैं नहीं लिखूंगा। और वैसे पूछा भी नहीं जाता है, सर्वाधिक विस्तार वाला ही पूछा जाता है। अरावली का सर्वाधिक विस्तार कौन से जिले में है? तो अपन देखेंगे कि अरावली का जो सर्वाधिक विस्तार है कौन से जिले में देखने को मिलता है? उदयपुर में देखने को मिलता है। बात रही है कि भैया ये जो अरावली है ना भाई, ये जो अरावली है ये किस क्रम की संरचना है? तो अपन कहते हैं अरावली जो है द्वितीय क्रम की संरचना है। किस प्रकार की संरचना है? अरावली द्वितीय क्रम की संरचना है। अरावली है ना किस प्रकार की संरचना है? द्वितीय क्रम की संरचना है। और द्वितीय क्रम की संरचना की क्या खास बात होती है? इसमें अपने को पहाड़ियां और क्या देखने को मिलते हैं? पठार देखने को मिलते हैं। इसमें अपने को क्या देखने को मिलेगी? पहाड़ियां और क्या देखने को मिलेंगी? पठार देखने को मिलेंगे। क्या क्या देखने को मिलेगी? पहाड़ियां और पठार देखने को मिलते हैं। बात समझ में आई मेरी? बात समझ में आई तो शायद आप अरावली की विशेषताओं के बारे में बता पाएंगे, है ना। शायद मेरी बात समझ में आई है तो अरावली की विशेषताओं के बारे में आप बता पाएंगे। चलो देखो, इसके अलावा अपन कह सकते हैं अरावली में विभिन्न प्रकार के खनिज भी पाए जाते हैं, है ना। सीसा जस्ता है, तांबा है। तो खनिजों की दृष्टि से भी ये क्या है? समृद्ध है, यानी बहुत से खनिज भी पाए जाते हैं। बहुत से खनिज भी उपलब्ध है ना। यहीं से एक अभी क्वेश्चन आया था आरएस वाले एग्जाम में कि अरावली में सभी प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। फिर उस वाले ऑप्शन को अपन ने गलत किया था, क्योंकि सभी प्रकार के खनिज में तो फिर अपन फंस जाएंगे, है ना, क्योंकि सभी प्रकार के खनिज में यहाँ पर उपलब्ध नहीं होते। फिर उसके अलावा एक बात और याद रखना कि जैसे ही अपन खनिजों की बात करते हैं तो अपन कहते हैं यहाँ पर जो चट्टानें हैं अपने को कैसी चट्टानें देखने को मिलती है ना। तो जैसे ही अपन चट्टानों की बात करेंगे तो यहाँ पर इस वाले भाग में अरावली वाली में एक तो याद रखना दिल्ली ग्रुप की चट्टान, है ना। तो एक तो दिल्ली ग्रुप चट्टान और एक अपने को अरावली क्या अलवर सुपर ग्रुप चट्टान है। अलवर सुपर ग्रुप चट्टान है और एक अपने को कैसी दिल्ली ग्रुप चट्टान है, ये देखने को मिलती है। अब इन चट्टानों की अपने को राजस्थान में कैसी, तो राजस्थान में अपने को इन चट्टानों की ग्रेनाइट, है ना। तो अपने को राजस्थान में ग्रेनाइट, नीस या फिर अपन कह सकते हैं नाइस चट्टानें पाई जाती हैं, है ना। और जो कौन से कालक्रम की है तो अपन कह देंगे प्री कैम्ब्रियन काल की। कौन से काल की है? प्री कैम्ब्रियन काल। इसके अलावा भी बहुत सारे पॉइंट बचते हैं, लेकिन थोड़ा देखना एक आता और। जैसे आपने नोटिस किया होगा जो अरावली के इस ओर है यानी पश्चिम की ओर है
वहां से जो भी नदियां उत्पन्न होगी वो तो अपना पानी किस में गिराएगी, अरब सागर में। जो पूर्व से उद्गम होने वाली नदियां हैं वो पानी किस में गिराएगी, बंगाल की खाड़ी में। यानी ये एक जल विभाजक का भी कार्य करती है। अरावली किसका कार्य करती है, जल विभाजक का भी कार्य करती है भाई, अरावली, है ना, अरावली जल विभाजक रेखा है ना। तो अपन कह सकते हैं अरावली जल विभाजक रेखा है। इसके अलावा अगर आप थोड़ा सा और ध्यान दोगे तो आप देख पाओगे कि अरावली के इस ओर में शुष्क राजस्थान देखने को मिलता है ना। तो यहाँ पर अपने को शुष्क और अर्ध शुष्क जलवायु देखने को मिलेगी, और इधर अपने को आर्द्र या फिर अपन कह सकते हैं उपाद्र या अति आर्द्र प्रकार के अपने को जलवायु देखने को मिलती है। जलवायु को भी आधार लेकर ये क्या कर सकते हैं, इसका विभाजन कर सकते हैं। इस ओर अपन देखेंगे कि लगभग अपने को 50 सेंटीमीटर के आसपास वर्षा होती है। इस वाले भाग में 50 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। तो ये बहुत सारी विशेषताएं हैं अरावली की जो अपने को क्या होनी चाहिए, पता होनी चाहिए। मैंने अपने स्तर पर बहुत सारी विशेषता बताने का प्रयास किया है ना भाई, मैंने अपने स्तर पर बहुत सारी विशेषताएं बताने का प्रयास किया जिससे आपका क्वेश्चन मिस नहीं हो। फिर भी देखो भाई कभी कभार हो जाता है कि एक आधा पॉइंट भूल जाए, लेकिन मैंने अपनी ओर से पूरा बताने का प्रयास किया क्योंकि आप हमसे निरंतर जुड़े रह रहे हैं, अपना प्यार बना रहे, इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। और आज की क्लास को अभी विराम देंगे और आगे जल्द ही आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए